तो कहा सभी लोकों में देवियां कती हैं, मैना कती है, धन्या कती है, कला कती है। इन तीनों देवियों का कहना है हमें पितृलोक से जाना नहीं है, हमारा पितृलोक हमें अति प्रिय है, अति प्रिय। और ये सत्य है। भले आपका छोटा सा झोपड़ा हो ना, आप कितने भी अच्छे होटल में रह रहे हो, कितने भी अच्छे आप कॉटेज में रह रहे हो, खूब डेवलप का गद्दा है डनलप का, और खूब जोरदार पानी भी मिल रहा है, वेटर भी लगे हैं, भोजन भी मिल रहा है, और बढ़िया चाय भी मिल रही है, कॉफ़ी भी मिल रही है, उसके बाद भी 1 महीना 15 दिन 20 दिन आप रहोगे, रहने के बाद आपको एक ना एक दिन आपके घर की याद जरूर आएगी। भले वो टूटा हुआ झोपड़ा क्यों ना हो, चाहे उस घर में तुम्हारा साधारण सा रुई का गद्दा क्यों ना हो, चाहे उसमें चटाई क्यों ना बिछी हो, पर अपने घर की याद अपने को जरूर आती। अब तुम लोगों को आए कि नहीं आए वो हमको नहीं मालूम, पर ये तो निश्चित है कि अपने घर की याद अपने को आती है। सही बात है, कथा में याद नहीं आती, बाकी के समय पर तो आती है ना, निश्चित है। तो भले कितने भी वीआईपी कॉटेज में रह लो, भले तुम कितने भी आनंद के साथ रह लो, पर घर की याद जरूर। तो मैना धन्या कला तीनों देवियां पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई कहती हैं हमें पितृलोक की याद आती है। पितृलोक हमारा लोक सर्वश्रेष्ठ है, और ये सत्यता है। पितृलोक क्यों श्रेष्ठ है, तो माता मैनावती से पूछा गया। एक बार हिमालय राज ने पूछा कि मैना तुझे अपने पिता का घर पितृलोक इतना प्रिय क्यों है, तो मैना जी ने कहा कि जब पृथ्वी पर कथा होती है, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जब कथा होती है, भगवान शंकर की यह पवित्र धरा मृत्यु लोक में जब भी विष्णु महापुराण की कथा होती है, जितनी देर तक कथा के पंडाल में जितने लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं या किसी भी माध्यम से जितने लोग, जैसे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आप जहां जहां बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं अपने अपने घरों में, जितनी देर तक आपका ध्यान शिव महापुराण की कथा में रहता है, उतनी देर तक भगवान बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में पितरों के ऊपर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। अब आप लोग जितने लोग बैठे हो, आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में, कोई महिला है, बेटी है, उसकी 71 पीढ़ी, कोई पुरुष है, उसकी 71 पीढ़ी। तो जितने लोग भी इस आस्था चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, या बेलूर की इस पवित्र घृष्णेश्वर महादेव की इस पवित्र हॉल में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप जितने भी सुन रहे हैं, आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके देवता, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में जहां कहीं पर भी होंगे, वो पितृलोक में जब बैठे रहेंगे, आप कथा श्रवण कर रहे होंगे, उस समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, इंद्र, 33 कोटि देवता पितृलोक में जब तक आप कथा सुनते हो, उतनी देर तक वो पितृलोक में हमारे पूर्वजों के पास उनके कंधे पर हाथ रखकर ऐसे श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं और वर देते हैं। देख तेरे परिवार वाले कथा सुन रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले कथा करवा रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले 3 घंटे तक कथा में अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को लगाए हैं। जा पितृपक्ष में ये कथा तेरे पूर्वजों के आनंद में ये श्रवण कर रहे हैं। मैं 16 दिन के श्राद्ध में भगवान नारायण कहते हैं, मैं वर देता हूं कि जो पितृपक्ष की कथा श्रवण करता है उसकी मनोकामना देव अधिदेव महादेव पूर्ण कर देते हैं। ये नारायण वचन देते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये प्रभु कृपा, ये शिव कृपा, कहीं ना कहीं परमात्मा की बड़ी, जब कथा नहीं आ रही थी, अभी ऑनलाइन कथा नहीं चल रही थी और अधिक बारिश हो रही है, जल वृष्टि बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पर जहाँ जहाँ कथा होना थी, भीलवाड़ा होना थी, एक गुजरात होना थी, एक हिमाचल होना थी, और इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी। तो उनको देखते हुए कि किसी को जनहानि ना हो, कोई आए कथा में और किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए समितियाँ उस कथा को रोकते रोकते फिर इस कथा को ऑनलाइन पर लेकर आई, जिससे आप सभी इस कथा का रसतत्व अपने घर बैठकर कर सके, श्रवण कर सके।
ये पितृपक्ष है। 16 दिन है राजा कर्ण के, जिसने अपनी जिंदगी में खूब दान दिया है। कहते हैं कर्ण जैसा दानी संसार में नहीं हुआ है। एक बार स्वयं अर्जुन ने कह दिया था कि राजा कर्ण को इतना दान, लोग बस दानवीर कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं। मैं भी तो दान करता हूं, तो मेरा नाम भी तो दानवीर अर्जुन होना चाहिए, दानवीर युधिष्ठिर होना चाहिए, दानवीर भीम होना चाहिए। क्यों? देखो, रोटी बनी, गाय को दे दी, एक दान ये हुआ। और दूसरा दान कौन सा है? बहुत देर से गाय दरवाजे पर खड़ी है और तुम्हारे डब्बे में रोटी नहीं है, तुमने आटा उसना, एक रोटी बनाई और फिर ले जाकर गाय को दी, एक दान ये कहलाता। बेटा रोता है, बच्चा चिल्लाता है, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, भोजन दो, भोजन दो। माँ कैसे भी तैयार कर कर उसको भोजन दे देती है। ये माँ की वात्सल्यता। आपका प्रेम कब झलकेगा? जैसे ये कथा यहां वेरुल में नहीं होती, ये कथा होना थी ऑनलाइन सीहोर से, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, पर हितेश लगे रहे, नहीं गुरुजी आप आओ, मैं व्यवस्था करता हूँ, मैं बेलरुल जाता हूँ, मैं जाऊँगा और वहाँ कृष्णेश्वर महादेव में बाबा की कथा हो और बाबा इस कथा को पितृपक्ष में श्रवण करें, आप तो आओ, आप तो आओ। तो ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करना एक अलग बात हो जाता है कि एक बार कह दिया, और एक वो हो जाता नहीं साहब आना तो पड़ेगा ही। हम तो बस यही कहते हैं कि शंकर जी के साथ में फॉर्मेलिटी पूरी मत करो। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है। शंकर जी को जब जल चढ़ाओ और वापिस लौट कर आओ तो नंदी से कहकर आना, आज शाम को इंतजार करूंगी भोलेनाथ को लेके मेरे घर आ जाना। तो प्रबलता, तो प्रकरता। अब मालूम पड़े अपन तो केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, मंदिर पहुंच गए और जाकर बाबा को जल चढ़ा दिया और बाबा जी से कह दिया बाबा मेरा दुखड़ा है काट देना, बाबा मेरी तकलीफ है काट देना। नहीं, थोड़ा बाबा के पीछे पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा बाबा को कहना पड़ेगा, थोड़ा जोर से कहना पड़ेगा, थोड़ा जाकर विनय करना पड़ेगा, थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, बाबा को हाला हजूर पकड़ना पड़ेगा। मैंने सुना है ब्रह्मलोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है वैकुंठ लोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है इंद्रलोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है गरुण वरुण लोक में तू नहीं रहता। मेरा शंकर तू तो पृथ्वी पर रहता है ना, मृत्यु लोक में रहता है ना। जब मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा तो पड़ोसी हुआ ना। और वैसे भी छत्रपति संभाजी नगर वालों को तो कह देना चाहिए कृष्णेश्वर महादेव हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी है। नासिक वालों को कर देना चाहिए हमारे पड़ोसी हैं त्र्यंबक बाबा। धूलिया वालों को कह देना चाहिए अरे क्या बात कर रहे हो कृष्णेश्वर महादेव, वो तो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। अब पड़ोसी से रिश्तेदारी कैसी बनाना है तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अगर पड़ोसन को चाय वाय पिलाओगे अच्छे दमदारी से, उससे अच्छा प्रेम भाव रखोगे तो पड़ोसन भी तुम्हारी दुख की घड़ी में आके खड़ी हो जाएगी और कह देगी चिंता मत करो मैं खड़ी हूं ना, तुम तो तुम्हारी शादी ब्याह करो, बाकी का सब सामान मैं संभाल लूंगी। और पड़ोसन कहीं कहीं इतनी अच्छी होती है कि सब संभाल लेती है, तुम जाओ तुम पार्टी करो मैं सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी। और कहीं कहीं की पड़ोसन ऐसी होती है कि तुम जाओ पार्टी में मैं सब ले जाऊंगी। तो कहीं कहीं की ऐसी भी हो सकती है कि ले जाए उठा के। एक परसों के दिन एक भक्त, एक माता जी थी बड़ी बुजुर्ग थी और वो कुबरेश्वर धाम पे आई। हम वहीं थे शाम के समय पर, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, मैंने कहा बोलो जी।
तो कहा गुरु जी, हमने कहा बोलो जी। कहा गुरु जी, मैंने कहा बोलो भी जी, कुछ तो बोलो। गुरु जी, मैंने कहा बड़ी दुखी हूं। तो मैंने कहा हमसे मत कहो, जो कुछ कहना है, ये सामने जो कुबेर भंडारी बैठे हैं, एक कंकर उठाओ, हाथ में रखो, पूजन करो, पूजन कर कर उसको अपने दिल का हाल सुनाओ, वापिस रखो, आरती उतारो और बाबा से कहकर चले जाओ, बाबा स्वीकार कर लेगा। हमसे कहकर क्या कर लो? हमसे कहकर क्या करो? फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में गुरु जी, मैंने कहा अब क्या हुआ जी? चप्पल कोई ले गया। तो हमने कहा बताओ। हमने कहा इसीलिए तुम्हारा मन पूजन में नहीं लग रहा, ध्यान तो वो पादुका में पड़ा हुआ है, चप्पल में पड़ा हुआ है, और तुम ध्यान लगाओ तो कैसे लगे? यहां तो जरा सा, हम पहले भी कहें, पति पत्नी फोन पर बात करे और पति का ध्यान काम में लगा रहे तो पत्नी कह देती है तुम्हारा दिमाग है कहाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं मेरे ऊपर, थोड़ा सा तो उत्तर में सोच समझ कर दो। और पति भी कह देता है पत्नी से, तू कहाँ कहाँ बैठी, कहाँ तेरा ध्यान है? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरा ध्यान ही नहीं है, तू कहाँ सुन रही है, कहाँ कर रही है? हमारा और आपका ध्यान का ये उसी में कहा गया, जैसे एक स्टूडेंट ऑन बैठे थे बहुत सारे, एक टीचर ने एक स्टूडेंट को खड़ा करा, बेटा खड़े हो जाओ। जी सर, बोलिए केले के फायदे बताओ। तो उसने कहा सर, केले का फायदा ये होता है कि उससे हड्डी मजबूत हो जाती है, और केले के छिलके का फायदा ये होता है कि उससे हड्डी वापस टूट जाती है। टीचर ने कहा बेटा नीचे बैठ जाओ। अब हमारा ध्यान वही है कि केले का फायदा क्या, तो कहा अभी तो कह रही थी कि बहुत दुखी हूं, और फिर वो क्या हो गया कि केले का छिलके से हड्डी टूट जाती, मतलब चप्पल मेरी गुम गई है, अब ध्यान तेरा चप्पल में। और हम हमेशा कथा में कहते हैं कि अपना सोना चांदी हीरा पन्ना, अपना जितना भी सामान है कीमती कीमती, अपने घर छोड़ कर आओ। अगर चप्पल भी तुम्हारी कीमती है तो घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो तुम, मेरा बाबा डायमंड हीरा, मेरा शंकर, कोई हमसे पूछे कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो हम कहते शिव हमारी पूंजी है, शंकर हमारी दौलत है, और जितने ज्योतिर्लिंग है ये मेरा तिजोरी का भंडार है। वहां पहुंचकर जो चाहो वो प्राप्त हो सकता है, जो चाहो। अभी कृष्णेश्वर महादेव से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं। अगर दिल से 7 दिन तक आप रोज 2 बजे से 5 बजे तक कथा को श्रवण करो, दिल से बाबा ने करुणा करी है तो दिल से सुनो। 7 दिन के बाद पूरे 16 श्राद्ध नहीं, और जिस कामना से सुन रहे हो, बाबा आपकी वो कामना 16वें दिन तक पूर्ण जरूर कर देगा, ये निश्चित है, क्योंकि ये पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष की कथा मतलब पितरों के भाव से, पितरों के कल्याण हेतु, पितरों के सुख हेतु भगवान शंकर के पुत्र स्वयं गणेश जी महाराज के नाना जी के सुंदर आनंद में ये कथा हो रही, क्योंकि माँ पार्वती के पुत्र गणेश और पार्वती के पिताजी हैं पितृ, तो गणेश जी के हो गए नाना जी, नानी। जो कामना कर कर श्रवण कर रहे, जो भाव से श्रवण कर रहे हैं, और पूरे देश विदेश में बैठे हुए शिव भक्त आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे, दिल से श्रवण करें अपने जीवन को आनंदित करने के लिए। पितृलोक बड़ा सुंदर, और बड़ा सुंदर पितृलोक, उस पितृलोक का आनंद भी दूसरा। तो मन नहीं लग रहा हमारा, मन नहीं। ये पितृलोक मेरा प्रिय प्रिय। पार्वती मां कहती हैं हिमालय राज से मेरा दिल नहीं लगता,
पितृलोक में मेरा मन लगता है, क्योंकि पितरों का लोक एक ऐसा लोक है जहां भगवान नारायण स्वयं अपने देवताओं के साथ में पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा का रसतत्व श्रवण करते हैं और वर देते हैं। इतनी प्रियता। महाभारत में भी राजा कर्ण की कथा में कहा गया कि दानवीर कर्ण कहा जाता है, जिन्होंने दान दिया। तो ऐसा कैसा दान दिया कि दानवीरों की गिनती में युधिष्ठिर नहीं आए, दानवीरों की गिनती में अर्जुन नहीं आए, दानवीरों की गिनती में भीम नकुल सहदेव नहीं आए, दानवीरों की गिनती में केवल राजा कर्ण आए? ऐसा क्या दान दिया? दो कथा है राजा कर्ण की और बड़ी विचित्र। एक, अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से कहा कि दानवीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है, तो भगवान ने कहा कि समय आएगा जब मैं बताऊंगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने एक सोने का पर्वत खड़ा कर दिया। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सोने का पर्वत है, मेरा मन कह रहा है कि तू एक काम कर, तू सबको सोना दान कर, तेरे हाथों से जा भर भर के दान कर। अर्जुन ने सारे नगर में सूचना कर दी, कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सोना दान किया जाएगा, आ जाओ। सारे गांव के लोग लाइन लगा कर आ गए। अर्जुन ने तगाड़ी भर भर कर, एक एक तगाड़ी सोने की सबको देना प्रारंभ कर दिया। सब डला भर भर कर सोना लेकर चल दिए। अर्जुन दे देकर थक गया, पर वो सोना खत्म नहीं, समाप्त नहीं। अर्जुन ने भगवान द्वारकानाथ से कहा कि प्रभु अब मेरा दान करते करते मैं तो थक गया, मैं सोना दान नहीं करूंगा। भगवान ने पूछा ठीक है। भगवान ने कर्ण को बुलाया, कर्ण ये सोने का पहाड़ है, दान करना। कर्ण ने सूचना करवा दी सारे नगर में, कल सोना वितरण होगा, आ जाना और ले जाना। सारे की सारे आ गए, खड़े हो गए। कर्ण ने हाथ जोड़कर बोला, भैया तुम सबको जितना सोना चाहिए, ये पहाड़ है, तुम हो, जिसको जितना चाहिए लेकर चले जाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो कर्ण दान कर रहा है, क्या कर रहा है? सबसे कह दिया जिसको जितना चाहिए उठा कर ले जाओ। कर्ण को बुलाया भगवान ने, अर्जुन के सामने पूछा, बेटा कर्ण ये बताओ कि कर्ण तुमने ये सोने का पहाड़, तो कहा प्रभु सोने का पहाड़ मेरा था ही नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूं कि कितना देना है, कितना देना है, मैं क्यों टेंशन लूं? जिसका पहाड़ जो जाने। और दान करने का आपने कहा, तो ये भक्त लेने वाले और आप देने वाले, तो बीच में मैं देने वाला कौन? जिसकी जितनी मर्जी हो भर के ले जाए, मेरा क्या है? अर्जुन स्तुप्त हो गया देख कर, स्तुप्त। कई लोगों की आदत रहती है, किसी के यहाँ सत्यनारायण जी की कथा में जाते हैं और अगर उनको प्रसाद का कटोरा दे दिया जाए कि लो प्रसाद बांटो, तो वो आधी आधी चम्मच बांटेंगे। अरे प्रसाद वाले का प्रसाद तेरा काम है देने का, अच्छा दिया जाए, तो तेरा क्या जाए? अरे तो सबको भी तो देना। आखिरी में सबको देने के चक्कर में इतना सारा प्रसाद बढ़ गया, तो घर का मालिक ही बोला पूरे ही बांट देते, काहे को इतना सारा बचा लिया? हम घर में गिने चुने 4 लोग तो हैं, अब 4 लोग में इतना सारा प्रसाद रह जाएगा, कौन खाएगा, क्या करेंगे? सब बांट। हमारे यहाँ बाबा के धाम में, कुबरेश्वर धाम में एक नियम है, नुक्ति बनी। नुक्ति जानते हो ना, बूंदी। नुक्ति वही जो पेट में दुखती, ज्यादा खा लो तो बूंदी बने, तो नुक्ति बूंदी बनती है। कभी कभी खोपरा पाक बन जाता है, कभी बेसन चक्की बन जाती है, कभी सीरा हलवा बन जाता है। तो धाम पर जब बनता है तो हमारे जो भंडारी हैं, वो भंडारी जी पूछते हैं, कहले गुरु जी इतना सारा बना है और बाद में शाम के लिए इतना अपन निकाल देते हैं। हमने कहा शाम किसने देखी? शाम किसी ने देखी है क्या? क्या भरोसा जिंदगी का? अभी बना है ना, खिलाओ।
तो शाम, हमने कहा शाम को तुम अच्छे रहे, अपन अच्छे रहे, और बन जाएगा। वापिस बनाएंगे, सामान कहीं जा रहा है क्या, तुम तो खिलाओ। अब व्यक्ति सोचे कि कहाँ विचार करें, कहाँ विचार करें। आप सबको मालूम होगा, एक लोमश ऋषि की कथा आती है। लोमश जी, उनके शरीर का एक बाल टूटता था। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाले अगर कोई ऋषि हैं तो लोमश ऋषि हैं। फिर भी उन्होंने अपना झोपड़ा नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया। अगर तुमको मालूम पड़ जाए कि तुम 500 साल जिए हुए, सबसे पहले तुम कहोगे 500 साल में जियोगी, 500 साल बनाओ, जरा जोरदार अच्छा महल बनाओ, जोरदार कालीन बिछाओ। 500 साल रहना है तो मकान तो अच्छा होना चाहिए ना, गाड़ी भी जोरदार होना चाहिए, बंगला जोरदार होना चाहिए। अब तुम सबको मालूम है कि 100 साल नहीं जी रहा आज का आदमी, 70-80 में कम निपट जाओ, कौन सा भरोसा है। पहले तो फिर भी सोचा जाता था कि 100 साल तक जिएगा। आज के जमाने में तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कब निपट जाएगा। और आजकल तो नई बीमारी, वो अटैक ऐसा हो गया है, हार्ट अटैक, बेचारा कहीं का जिम कर रहा है तो ही आ जाता है, कहीं का खाना खा रहा है तो आ जाता है। अभी एक हमें कोई ने बताया था, आशीष ने, कि एक तमिलनाडु में एक पति पत्नी की शादी हुई और दोनों शादी करके घर के अंदर आए। पहली विदाई बहू की हो रही थी और पत्नी को अटैक आ गया। मालूम पड़ा पति को सूचना मिली, पति को भी अटैक आ गया, दोनों ही निपट गए। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस इस जीवन का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, जरा विचार करिए। तो इसलिए जितना समय परमात्मा ने दिया है, जब कथा मिल जाए, आस्था चैनल पर जब कथा श्रवण करने को मिल जाए, मालूम पड़ जाए कथा आ रही है, आज से चालू हो गई, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको सूचना कर दो, कथा चालू हो गई। भरोसा किसको? कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं पर्वत गिर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। अभी पंजाब के कई जिले पानी में डूबे पड़े। पंजाब इतना जलवृष्टि पंजाब में हुआ है कि जल त्राही त्राही हो रहा है। इतना पानी चारों तरफ, घरों में, मकानों में, दुकानों में, खेतों में, भोजन तक नहीं, पूरी व्यवस्था प्रशासन की अव्यवस्था हो गई। इतना पानी पानी कौन संभाले, कैसे संभाले? आज पंजाब की स्थिति देखकर पंजाब में निवास करने वाले सभी शिव भक्तों को इतना जरूर कहूंगा, मेरा देव अधिदेव महादेव जल्दी से जल्दी सब बागडोर अच्छे से संभाले और जो भी भरा हुआ स्थान है पानी से पंजाब का, वो सब खाली होकर बड़े प्रेम से सभी सुरक्षित रहें। सबकी रक्षा मेरा कृष्णेश्वर महादेव, मेरा काल अधिपति महाकाल बाबा, मेरा कुबेर भंडारी करे। और पंजाब के जितने भी शिव भक्त जो शिव कथा को सुनते आए हैं, अगर आपके क्षेत्र में पानी नहीं है तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जिन जिन क्षेत्रों में पानी भरा पड़ा है वहां पर शंकर भगवान का नाम लेकर आप बिटलेश सेवा समिति की ओर से, कुबेरेश्वर बाबा की ओर से वहां भंडारे चलाएं, भोजन कराएं, बच्चों को वस्त्र की व्यवस्था करें। हमने भी पंजाब में भटिंडा में, वहाँ के भटिंडा के मेयर महोदय के पिताजी अमरजीत सिंह जी से बात करी 2-3 बार। उनको हमने एक ही बात कही, आप जब कहेंगे श्री विठलेश सेवा समिति पंजाब के लिए चावल कहें तो ट्रकों में भरा कर चावल भेज दिए जाएं, आटे का बोलें तो आटा भरा कर भेज दें। और अगर जो बच्चे हैं, क्योंकि बेटियां हैं, कुबेरेश्वर धाम, बाबा कुबेर भंडारी का धाम कुबेरेश्वर धाम प्रत्येक बेटियों का मायका है, और जितने भी पुरुष वर्ग हैं उनका ससुराल है, बच्चों का ननिहाल है। तो इस मायके से जब आप कहोगे हम ट्रक भरकर कपड़े, ट्रक भरकर अनाज जब चाहो जब भेज दो। विठलेश सेवा समिति और कुबेरेश्वर धाम परिवार
आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। ये कुबेर भंडारी आपका पिता का घर है, मायका है, माय। हमने बठिंडा के मेयर महोदय को इस सूचना दी है कि जब जरूरत पड़े आप सूचना करें, ट्रक भराकर कपड़े बच्चों के पहनने के, मेरी जीजियों के लिए, मेरे जीजाओं के लिए पहनने के वस्त्र आदि, कम्बल, रजाई, जो कहो वो यहाँ से विठले सेवा समिति सीहोर कुबेरेश्वर धाम भेज दे दिल से। और ये समिति, विठले सेवा समिति, ये कुबेरेश्वर धाम परिवार सब बहन बेटियों का मायका है। बिल्कुल बेझिझक अगर कोई को भी कुबेरेश्वर धाम से कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो जरूर आप धाम पर सूचना करें। सब हमने मेयर महोदय को इस चीज की सूचना पंजाब में दी है, और जब जरूरत पड़े तब कुबेरेश्वर धाम आपके लिए खुला हुआ। और घबराना नहीं बिल्कुल भी पंजाब वालों, रत्ती भर भी घबराना नहीं। वाहेगुरु जी आपके साथ हैं, मेरे भोलेनाथ आपके साथ हैं, और पूरा भारत आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ। बिल्कुल नहीं घबराना, बच्चों को हौसला देना, कोई बात नहीं। पानी में अगर घर चला, पानी में अगर दुकान गई है, टेंशन नहीं लेना, बाबा वाहेगुरु जी सब अच्छा करेंगे, भोलेनाथ जी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा, चिंता ना करें। शिव शिव है, जीवन का कोई भरोसा नहीं। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते